बहादुरपुर थाना के 2 एएसआई शराब के नशे में किए गए गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर सदर डीएसपी ने की कार्रवाई। एक खबर आ रही है, बहादुरपुर थाना के 2 एएसआई को शराब के नशे में गिरफ्तार कर दिया गया है। मंगलवार की दोपहर दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बहादुरपुर थाना में 2 एएसआई शराब पीकर धुत हैं, जिस पर दरभंगा एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी को जांच के लिए थाना भेज दिया। मौके पर डीएसपी ने दोनों एएसआई को बारी बारी से शराब की जांच एनालाइजर मशीन से की, जहां शराब पीने की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि जिस 2 एएसआई को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मनोज राम एवं उपेंद्र प्रसाद विद्यार्थी है। शराब पीने के मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मेडिकल जांच के लिए दोनों को डीएमसीएच भेज दिया गया है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की कार्रवाई इस दोनों एएसआई पर विभाग करती है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में माजी कृष्णा सिंह की 25वीं पुण्यतिथि पर मातृ दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को वासुदेवपुर में स्थित दरभंगा सेंट्रल स्कूल में माजी कृष्णा सिंह की 25वीं पुण्यतिथि पर मातृ दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। उन्होंने इस उद्घाटन के अवसर पर कहा कि राजश्री आचार्य सुदर्शन जी महाराज द्वारा विगत कई दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे भगीरथ प्रयासों का विस्तार से चर्चा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शास्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा ने भारत की सनातन परंपरा में माता के संबंध में किए गए शास्त्रीय विमर्शों की चर्चा करते हुए कहा कि पितृपक्ष की समाप्ति के तुरंत बाद मातृपक्ष का आगमन अपने आप में एक पृथक और विशिष्ट महत्व रखता है। सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर भक्तिनाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस अवसर पर स्कूल के 40 बच्चों ने अपनी अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ दी, जिनमें आराध्या कुमारी ने प्रथम, रिया चौधरी ने द्वितीय एवं सौम्या झा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विनोद विनीत, हास्य कवि विनोद कुमार हसौरा, अशोक भगत, राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार भी मौजूद थे। वहीं प्रधानाचार्य ने इस संबंध में कई बातें कही। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा सिंह महाराज जी का पुण्यतिथि है, जिसके शुभ अवसर पर आज बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आज के सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर प्रभाकर पाठक सर हैं और आज के उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक केवटी के डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी उपस्थित। साथ ही हमारे बीच में करीब 1 दर्जन जो बाल साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने ये कविता बाल कवि में भाग लिया है। करीब इसमें 55 विद्यार्थी छात्र छात्राएँ अपनी स्वरचित कविताओं से कविता पाठ कर रहे हैं। हम विद्यालय परिवार इससे माँ जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हैं। साथ ही साथ यह भी समझते हैं कि हम अपने आप को एक माँ जी के लिए एक जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि समझते हैं। और बच्चों में जो उत्साह होता है, वह एक आनंद जो होता है, वह हम सभी बच्चों को, शिक्षकों को इसके लिए आह्लादित करता है। हम विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण तथा आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के सभी सदस्यगण बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए और माँ जी के लिए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह दिन बार बार आता रहे और हमारे बीच माँ जी का आशीर्वाद सदैव स्थापित रहे और हमें आगे बढ़ने की अनुभूति प्रदान करती रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा भी चल रहा है सर। अभी केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा
हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। आयुर्वेद कॉलेज के द्वारा हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम को DAV पब्लिक स्कूल में मनाया गया। मंगलवार को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के द्वारा DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम को शिक्षकों एवं छात्रों के बीच मनाया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद एवं DAV की प्राचार्य श्रीमती स्नेहा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। छात्रों के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद आहार विषय पर बोलते हुए कई बातों का जिक्र किया। तो वहीं DAV पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती स्नेहा ने बताया कि हमारे भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा वर्णित दीर्घ एवं स्वस्थ आयु प्राप्ति के सूत्र को अपने जीवन में उतारकर हमें आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह साफ तौर पर एवं स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि हमारे पूर्वज इस धरती पर आयुर्वेद को अपनाकर हमसे ज़्यादा स्वस्थ और खुशहाल थे। छात्रों को आयुर्वेद के प्रति प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को आयुर्वेद के नियमों को दृढ़तापूर्वक पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इस मौके पर आयुर्वेद कॉलेज एवं विद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएँ भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में NAC के उद्देश्य से हुई विभागाध्यक्षों एवं निदेशकों की महत्वपूर्ण बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्ववित्त पोषित संस्थानों के निदेशकों की NAC के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि विभागाध्यक्ष एवं निदेशक अपने अधीन सभी कर्मियों से NAC सहित सभी विभागीय कार्यों को संपादित कराएं। जिन कार्यों के लिए कर्मी बहाल हुए हैं, यदि वे उन्हें उचित ढंग से नहीं करते हैं तो उनकी शिकायत विश्वविद्यालय से करें ताकि विश्वविद्यालय उन कर्मियों पर उचित कार्रवाई कर सके। साथ ही विभागाध्यक्ष विभागीय दिक्कतों से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराते रहे, जिससे कि समय पर उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का NAC शीघ्र कराना अति आवश्यक है। विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य NAC के कार्यों को प्राथमिकता से संपादित करें। तो वहीं कुल सचिव ने कहा कि NAC मूल्यांकन में 70% पॉइंट सिर्फ डाटा आधारित होते हैं, जबकि मात्र 30% पॉइंट भी भौतिक निरीक्षण कर प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कई बातों का जिक्र इसमें किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय का खेल कैलेंडर किया जारी। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में विश्वविद्यालय का खेल कैलेंडर जारी किया। उन्होंने इस अवसर पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जो करिश्मा किया है, उसके बाद पूरे देश में हमारे खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है तथा मिथिला विश्वविद्यालय का गौरवगान भारत के चारों दिशा में फैल रहा है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मिथिला विश्वविद्यालय के रोइंग टीम का चयन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षण शिविर में हुआ है, जो कि चीन में होना है। इस मौके पर खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा एवं खेल विभाग के कर्मी भी मौजूद थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नवरात्रि महोत्सव का किया गया आयोजन। मंगलवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बिहार झारखंड के प्रमुख राजयोगिनी रानी दीदी की उपस्थिति में नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी के साथ सैकड़ों श्रद्धालु की उपस्थिति में कुमारी अनन्या के नेतृत्व में बहुत सुंदर नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के स्थानीय संचालिका आरती बहन ने आध्यात्मिकता ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाले। तत्पश्चात राजयोगिनी रानी दीदी ने ब्रह्मा कुमारी के बिहार झारखंड के प्रमुख ने विस्तार से अपने 60 वर्ष के अनुभव से लोगों को लाभान्वित किए। उन्होंने कहा कि वास्तव में दुर्गा माँ हम सभी के जीवन में श्रेष्ठतम स्थिति का प्रतीक है। यदि हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो स्वतः ही बुराइयों का अर्थात महिषासुर का खात्मा हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भाग लेने वाली एनएसएस की 3 सदस्यीय एडवेंचर टीम को कुलपति ने रवाना करने से पहले दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 7 से लेकर 16 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित होने वाले 10 दिवसीय एडवेंचर कैंप में भाग लेने हेतु मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एनएसएस कोषांग की ओर से चयनित 3 सदस्यीय टीम को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अग्रिम बधाई एवं शुभकामना देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। टीम में शामिल महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा के मनोज कुमार मिश्र, मिल्लत कॉलेज दरभंगा की सानिया जुनैद तथा यूआर कॉलेज रोसड़ा के आशुतोष कुमार को विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठानुरूप अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपने सभी एडवेंचर कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला भाजपा के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसरों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। मंगलवार को आयोजित इस स्वच्छता अभियान में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, केओटी के विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद हरी सहनी के अलावा पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, सुजीत मल्लिक, ज्योति कृष्णा झा, लवली, विजय चौधरी, प्रेम कुमार मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं इस अभियान में सभी आए लोगों ने झाड़ू लगाकर इस स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई तथा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत माला एवं चादर पहनाकर सम्मानित किया गया। नाका 5 के पास स्थित विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान से डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, रखी कई बातें। मंगलवार को डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल विद्युत विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी सीताराम पासवान, अधीक्षण अभियंता सह उप महाप्रबंधक से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन देकर उनका ध्यान विद्युत विभाग की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि हाल ही में विभाग के द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के मन में यह शंका है कि इस मीटर में काफ़ी ज़्यादा बिल उठता है और लोगों का पैसा नाजायज़ ढंग से कट जाता है। चैम्बर ने उन्हें हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा लोगों की शंकाओं को दूर करने के सख्त निर्देश की ओर आकृष्ट कराते हुए जानना चाहा कि क्या उपभोक्ताओं द्वारा यह मीटर लगवाया जाना स्वैच्छिक है या बाध्यकारी। चैम्बर ने उनका ध्यान इन दिनों पावर की दिन में बहुत बार कट की ओर और वोल्टेज उतार चढ़ाव की ओर भी आकृष्ट कराया। इसके अलावा कई बातों का जिक्र इस ज्ञापन के माध्यम से किया गया। वहीं अधिकारी ने समस्याओं पर ध्यान देते हुए समस्याओं के निदान का भी आश्वासन दिया। तो वहीं इस प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी और कोषाध्यक्ष मुकेश खैतान शामिल थे। 11 सूत्री मांगों को लेकर आयशा ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। मंगलवार को आयशा छात्र कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर समस्तीपुर कॉलेज के मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साधना शर्मा का स्थानांतरण निरस्त कर पुनः समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में पदस्थापित करने, शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता के जिम्मेवार व बदले की भावना से कार्य कर रहे वर्तमान प्रोफेसर इंचार्ज को बर्खास्त करने, पूर्व प्रोफेसर इंचार्ज मोहम्मद आलमगीर के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के नाम पे कॉलेज की राशि का दुरुपयोग का उच्च स्तरीय जांच कराने सहित कई मांगों को लेकर यह अनशन प्रारंभ किया गया। तो वहीं विश्वविद्यालय संयोजक सुनील कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में साजिश के तहत रसायन विज्ञान एवं इतिहास विभाग के वरीय शिक्षक समेत अन्य शिक्षक का स्थानांतरण 6वें वरीयता क्रम के शिक्षक डॉक्टर सत्यन, जो विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक हैं, उनके कुलपति सजातीय होने के कारण समस्तीपुर कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज बना दिए गए हैं, जो शिक्षक कर्मचारियों से बदले की भावना के तौर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही विद्यार्थी परिषद के लठैतों को आगे कर महाविद्यालय संचालन कर रहे हैं, जिससे महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो रही है।